Hello everyone, class 5th maths icon exercise 7.2 question number 1. Represent the following decimal fractions in the प्लेस वैल्यू चार्ट यानी दिए गए निम्नलिखित डेसिमल फ्रैक्शन को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्रस्तुत करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है ए 3.23, बी दिया गया है 25.204, 595.25, 8652.007 एंड ई दिया गया है 2348.87। यानी इन सबको हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। जबकि हमारा नंबर डेसिमल फ्रैक्शन में है तो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट भी डेसिमल फ्रैक्शन का ही बनेगा। तो हम लगभग डेसिमल पॉइंट को बीचों बीच रखेंगे और डेसिमल पॉइंट के पहले लगभग 3 या 4 लाइंस स्केच करेंगे और डेसिमल के बाद भी 3 या 4 लाइंस स्केच करेंगे। डेसिमल के बाद वाला जो टर्म होगा उसे हम लिखेंगे टेंथ है, यानी 10 में THS ऐड कर देंगे। और जब भी आपको 10 में THS का यूज़ हुआ हो तो आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि ये जो नंबर है वो डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है। जैसे कहने का मीन्स ये है कि यदि 0.2 लिखा गया है तो 2/10 पार्ट में आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/10। ठीक है। नेक्स्ट आता है 100th, यानी 100 में THS ऐड कर देंगे जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं 1/100 के रूप में। और नेक्स्ट टर्म आता है 1000th, यानी 1000 में THS ऐड कर देते हैं जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में 1/1000 एक्सप्रेस करते हैं। डेसिमल के पहले वंस आएगा, उसके बाद टेंस आएगा, हंड्रेड्स आएगा और थाउजेंड्स आएगा। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि डेसिमल के पहले जितने भी नंबर आते हैं वो होल नंबर के रूप में आते हैं, यानी इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं बताया गया है, यहाँ पर आपको पुटअप करना है। तो फर्स्ट दिया गया है ए 3.23, तो डेसिमल को एकदम डेसिमल पॉइंट के बीचों बीच रखेंगे, यानी साथ में रखेंगे डेसिमल पॉइंट के साथ। ए हमने एक्सप्रेस किया है तो यहाँ पर डेसिमल को डेसिमल के साथ रखेंगे तो डेसिमल के पहले 3 है तो वंस में आ जाएगा, और 2 जो है टेंथ्स में और थाउजेंड्स में 3 आ जाएगा। नेक्स्ट बी दिया गया है 25.204, आप इसको प्लेस कर सकते हैं। केवल आपको डेसिमल को डेसिमल के नीचे ही लाना है। उसके बाद आप वंस, टेंस, 100, 1000 जिस तरीके से काउंट करते हैं वैसे ही आप प्लेस करेंगे, और डेसिमल के बाद वालों को जैसे आप काउंट करते हैं वैसे ही लिखेंगे। सी दिया गया 595.25, क्लियर है। डी है 652.007, और ई दिया गया है 2348.87। कोशिश यही करनी है कि डेसिमल को ठीक डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। यही तरीका है आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करने का। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, यानी दिए गए क्वेश्चन में जिन अंकों को हम अंडरलाइन किए हैं, रेखांकित किए हैं, उनका प्लेस वैल्यू हमें बताना है। तो प्लेस वैल्यू की बात आपको बताई गई कि प्लेस वैल्यू चार्ट से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 0.3, यानी 3 को अंडरलाइन किया गया तो इसको हम 0.3 भी लिख सकते हैं। तो 0.3 को जब हम प्लेस वैल्यू में काउंट करेंगे तो आप ये जानते ही हैं कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आते हैं उनको अलग अलग हम फ्रैक्शन के रूप में काउंट करते हैं। इट मीन्स 0.3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10 होगा। कैसे होगा, डेसिमल को हम यानी जिनको हम काउंट करना चाहते हैं उनको एज ए न्यूमरेटर लिखते हैं और डेसिमल को 1 मानते हैं, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना टाइम्स 0 यूज़ कर देते हैं। ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/10। या ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि 0.3 है तो यहाँ पर रखेंगे 0.3, 3 किस में आएगा, टेंथ में आएगा। टेंथ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 1/10, तो ये हो जाएगा 3/10 प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार भी। बी दिया गया है 102.102.64,
तो प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कितना हो जाएगा, जिसको हमने अंडरलाइन किया है, तो ये 100 प्लेस पे है तो इसका वैल्यू भी 100 ही होगा। सी दिया गया 34.563, यानी इस डेसिमल फ्रैक्शन में 6 को अंडरलाइन किया गया है, जिसमें हम जानकारी कर सकते हैं। इसको 6 को अगर हमें लिखना होगा सेपरेटली तो हम लिख सकते हैं 0.06। क्लियर है, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 0.06 इक्वल हो जाएगा 6 को एज ए डेसिमल न्यूमरेटर यूज़ करेंगे, डेसिमल को एज ए 1, और डबल डिजिट है तो 00, यानी आंसर आ जाएगा 6/100। इसको हम रेड्यूस करके भी आंसर ला सकते हैं। अगर रेड्यूस करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6 और 50, यानी आंसर आएगा 3/50 भी। यदि आंसर ये आया है तो इसको भी लिख सकते हैं। डी दिया गया है 845.325, तो यहाँ पे 5 को अंडरलाइन किया गया है, जबकि 5 डेसिमल के बाद है तो हम 5 को 0.005 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 0.005 इक्वल हो जाएगा 5 को एज ए न्यूमरेटर, डेसिमल को 1 मानेंगे, 3 डिजिट है, 3 टाइम्स 0, तो आंसर हमारा 5/1000 आएगा। यदि आप चाहें तो इसको आप रेड्यूस कर सकते हैं 5 से, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, यानी आंसर के रूप में हमारा आ जाएगा 1/200। क्लियर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ई दिया गया 465.89, यहाँ पर 8 को अंडरलाइन किया गया है। अब 8 का प्लेस वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो हम 8 को 0.8 के रूप में भी काउंट कर सकते हैं। तो लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 0.8 इक्वल हो जाएगा 8 एज ए न्यूमरेटर, डेसिमल 1, सिंगल डिजिट, सिंगल 0, तो आंसर आएगा 8/10। इसको भी आप रेड्यूस करके आंसर दे सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।